हेलो एवरीवन। कनेक्शन थोड़ा वीक है तो मैं जल्दी से अपनी बात ख़त्म करूँगी कि बीच में इंटरप्ट ना हो जाए। आप सब जानते हैं कि 8 महीने हो चुके हैं कोविड-19 पैंडमिक को, और आज भी लोग बहुत भयभीत हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े न्यूज़ के द्वारा बताए जाते हैं कि एक दिन में 90,000 कन्फर्म केसेस, एक दिन में लगभग 1100 मौतें, तो उससे लोग भयभीत होते हैं, जबकि वो एक सही तरीका नहीं है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि केस फर्टिलिटी रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं और केस रिकवरी रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आप केस फर्टिलिटी रेट और केस रिकवरी रेट देखें तो केस फर्टिलिटी रेट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से, बहुत शीघ्रता से घटती जा रही है। और ध्यान रखें, ये केस फर्टिलिटी रेट है। मैं वीडियो एंड होने के बाद कैप्शन में लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने बताया है कि केस फर्टिलिटी रेट और केस रिकवरी रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, डैट इज़ इवन लेसर देन 0.02%, जो कि इन्फ्लुएंजा जिसका कि इन्फेक्शन फैटलिटी रेट 0.1% है, उससे भी अत्यधिक कम है। और यहाँ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इनिशियल स्टेज में जो केस फैटलिटी रेट थी दैट वाज 3.5% एज मेंशन बाय WHO, लेकिन आज इंडिया में केस फैटलिटी रेट 1.6% आ चुकी है। और यदि आप कल के ही आंकड़े लें तो कल 12 लाख टेस्ट किए गए थे। इनिशियल स्टेज में टेस्टों की संख्या मात्र 20,000 से 50,000 थी, इसलिए आंकड़े कम आते थे। तो जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा कोविड के आंकड़े होंगे, मतलब टेस्ट इज़ द डिजीज़। और ये मैं क्यों कहती हूँ ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि टेस्ट इज़ द डिजीज़, क्योंकि जब आप टेस्ट कराने जाएंगे तभी कोविड आएगा पॉजिटिव, अदरवाइज नहीं आएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि केस रिकवरी रेट इनिशियल स्टेज में डेट वॉज 31%, जो कि अब 80% आ चुकी है। और जो केस फर्टिलिटी रेट इनिशियली 3.5% थी वो अब 1.6% आ चुकी है, और ये बहुत शीघ्रता से जो है कम होती जा रही है। और फिलहाल यहाँ मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के द्वारा जो मैसेज दिया गया है कि 2 अक्टूबर को वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट क्या, बल्कि सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे कि कोविड की आड़ में जो इकोनॉमी का एकदम बद से बदतर हाल हो चुका है, और जो फोर्सफुल जो कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो फोर्सफुल इसलिए भी क्योंकि कहीं राज्यों में तो BMC वगैरह में, महाराष्ट्र में, मुंबई में तो किए जा रहे हैं फोर्सफुल, और कहीं राज्यों में जो है इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए आपको 72 घंटे पहले की या 96 आवर्स पहले की कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लानी पड़ती है। तो अगर आपको इंटर स्टेट मूवमेंट करना है तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्सफुल आपको कोविड टेस्ट कराना, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सी मांगे हैं। दूसरा, जो इसका मैनेजमेंट है कोविड का वो बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। बहुत से केसेस हम टेली कंसल्टेंसी से हैंडल कर रहे हैं। ये केस मेरे एकदम नोन व्यक्ति का ही है। मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैट्स नहीं शेयर करूँगी वो, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देना चाहती हूँ कि जरा से सर्दी, खांसी, जुकाम की वजह से यदि आप टेस्ट कराने जाते हैं, पूरा परिवार पॉजिटिव आता है, और जो कि मात्र बहुत ही मतलब न्यूनतम तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन से फ्लू को जो है कंट्रोल किया जा सकता था, उसमें आपको क्वारंटाइन झेलना पड़ता है, बहुत सी समस्याओं को झेलना पड़ता है। और मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन शेयर कर रही हूँ कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन देता है, जिसमें कि कोविड-19 एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। उसमें एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक एजिथ्राल नाम से, दूसरी एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन जो कि एमॉक्सिसिलिन होती है, और तीसरा डॉक्सीसाइक्लिन, और चौथा फेविफ्लू जो कि एक अनअप्रूव्ड ड्रग है, फेविपिराविर, और पांचवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये 5 मेडिसिन दी गई, जबकि पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक था। जरा सा किसी और लोगों को जो है फैमिली मेम्बर्स को सर्दी, खांसी, जुकाम था, पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एकदम नॉर्मल था। तो आप बताइए कि जरा से एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में इतनी सारी मेडिसिन जो कि ऑफ लेबल ड्रग्स हैं और अनअप्रूव्ड ड्रग हैं, तो फिर व्हाट इज किलिंग द पेशेंट्स? क्या ये हेपाटोटॉक्सिक नहीं होगा? तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, इसको लेके भी जो है राइट टू चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को दिलवाने का, ये सब मांगे रखी जाएंगी। तो 2 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट है, और मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे परिवार में किसी ने भी, एवं हमारे जो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, किसी ने भी इन 8 महीनों में मास्क नहीं पहना, कोई न्यू नॉर्मल को फॉलो नहीं किया। घर पे कोई भी हम आए हैं तो ऐसा नहीं कि हमने सैनिटाइजर लगाया हो, लेकिन हम सब स्वस्थ हैं।
हमें कुछ नहीं हुआ। और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बूढ़े लोग नहीं रहते हैं। मैं पहले आपको अपनी मम्मी से कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। शी इज़ माई मदर। आपकी एज? 57। थोड़ा जोर से बोलना। 57। ओके। आपको वायरल फीवर ये कितने इस साल हुआ क्या? नहीं। और लास्ट टाइम कब हुआ था आपको वायरल फीवर, क्या बता सकते हैं? अक्टूबर में। अक्टूबर कौन से ईयर में? 2019। और क्या सिम्टम्स थे? ये पेन शरीर में, जोर से। पेन शरीर में, हाँ। भारीपन, थकावट। और आज ये लोग कहते हैं कोविड के सिम्टम्स हैं कि बहुत वीकनेस होती है, स्वाद चला जाता है मुंह का। क्या आपको जब वायरल फीवर पहले होते थे क्या ऐसे सिम्टम्स होते थे? हर किसी बुखार में होते हैं। हर किसी बुखार में होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, 2014 या 2015 में स्वाइन फ्लू के लिए आपने वैक्सीन लगवाई थी, टेमी फ्लू। उसके बाद क्या हुआ था? क्या आपको फ्लू नहीं हुआ? 2-3 महीने तो ठीक रहा। उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन चेंज हुआ, इससे हमने मार्च में लगवाई थी, तो फिर अगले अक्टूबर में हम बहुत ज़्यादा हुआ, बल्कि और बहुत ज़्यादा हुआ। और उसको ठीक कैसे हुआ? मतलब आपको बलगम कैसे निकलती थी? पूरा टाइम, मतलब 1 आध साल लगा ही रहा। 1 साल लगा रहा। मतलब कि आपको फ्लू की वैक्सीन लेने के बाद, टेमी फ्लू लेने के बाद पूरा 1 साल तक उसके बाद आप परेशान रही। राइट, ओके। तो आपने यहाँ सुना कि इन्होंने 2014-15 में टेमी फ्लू वैक्सीन ली थी स्वाइन फ्लू के लिए। उसके बाद ये पूरा साल परेशान रही, यानी कि वैक्सीन का कोई असर नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी और बात करवाती हूँ आपसे। जब से कोरोना पैंडेमिक आई है, क्या घर में किसी ने मास्क लगाना, सैनिटाइज़र, जो आजकल लोगों को भूत चढ़ा हुआ है एक किस्म से, क्या किसी ने फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। बेटी डॉक्टर है हमारी, उसने बता दिया कोरोना तो वायरल वैसे ही है, नॉर्मल, पहले भी होता था, ये तो हमारी बुक्स में है। और जो मेरा बेटा है उसको पहले वायरल फीवर होता था हर साल। हाँ। क्या इस साल कोई वायरल फीवर हुआ? नहीं। मैं आपकी बात भी करा देती हूँ। नचिकेत, कम इधर आओ। हाँ, बताओ मुझे कि आपको क्या इस साल आप बीमार पड़े? कोविड आने के बाद, कोरोना के बाद बीमार पड़े थे? नहीं ना? ओके। एंड ये मेरी नानी है, आप देख सकते हैं इनका एज भी। मम्मा, इनका एज कितना होगा? 80 साल। कितना एज है आपका? 80 साल। तो आप बता सकते हैं कि हम घर में क्या कोई मास्क लगाना, सैनिटाइजर कुछ फॉलो कर रहे हैं? तो कुछ भी नहीं करते। और आप ठीक ठाक हैं? हाँ। और आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा हैं? हाँ। यस। तो ये आपने लाइव एग्जाम्पल देखा कि हम जो प्रीच कर रहे हैं वही फॉलो भी कर रहे हैं। तो कौन बीमार पड़ रहा है? मास्क लगाने वाले, डरने वाले, न्यूज़ देखने वाले, या हम लोग? हम जो मास्क नहीं लगाते, न्यू नॉर्मल फॉलो नहीं करते, हमें क्यों नहीं कोविड हो रहा? हमें भी ठीक है, पहले भी वायरल होता था, आज भी वायरल हुआ मुझको। मैंने अपना पीछे वीडियो भी शेयर किया और मैं ठीक हो गई। मेरे कितने रिलेटिव्स को हुआ, पेशेंट्स को हुआ, जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, उनको हम उपचार बताते हैं और वो 5-6 दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, साइकोलॉजिकली जो न्यूज़ दिखा रही है, एक्सट्रीम फेटिग, एक्सट्रीम वीकनेस, लॉस ऑफ स्मेल, क्या ये पहले नहीं होता था? हर वायरल फीवर के यही लक्षण है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, जैसे आपने इस बार में मैंने आपको बताया कि अपने एक रिलेटिव का एग्जाम्पल कि एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविपिराविर, ये 5 मेडिसिन दी गई। व्हाट इज़ द यूज़? व्हाट आर यू डूइंग विद देम? एंड यहाँ तक कि उस फैमिली में 2 मेंबर्स जो हैं नेगेटिव आए और उन 2 मेंबर्स को प्रिवेंशन के लिए, यू विल नॉट बिलीव, आइवरमेक्टिन दी गई, जो कि कोविड के लिए मेंशन नहीं है। दैट इज़ अ मेडिसिन फॉर मेंशन फॉर स्केबीज, दैट इज़ अ ऑफ लेवल ड्रग। और सोचिए ऐसे प्रिवेंटिव तौर पे उन्हें आइवरमेक्टिन दी गई। वाई? सो ये जो मिसमैनेजमेंट है, राइट टू चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि एक पेशेंट का अधिकार है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ड्राफ्ट में 10वां अधिकार है, ये हमें मांगना है। और ये जो मिसमैनेजमेंट है, कोरोना की आड़ में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है 2 अक्टूबर में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग डॉक्टर तरुण कोठारी और डॉक्टर विश्व राय चौधरी का साथ देंगे। थैंक यू सो मच।